हेलो दोस्तों, आज सर्वेइंग का हम लोग सेकेंड लेक्चर ले रहे हैं जिसका टॉपिक है सिस्टम रिप्रेजेंटेशन ऑफ बियरिंग। इसका मतलब है कि बियरिंग को किसी सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब भी क्वेश्चन दिया रहता है तो लाइन सीधे क्वेश्चन ये बोलता है कि किसी भी लाइन का WCV एंड RV एंड QV निकालना है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि उसको कैसे हम लोग फाइंड करें या कैसे उसका एंगल लें। तो आज मैं यही बताऊँगी कि कोई भी बियरिंग को कैसे WCB में रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे RV एंड QV में रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट है WCB, होल सर्किल बियरिंग। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, इसका रेफरेंस होता है नॉर्थ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे कि ये आप फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो जो नॉर्थ है, इसका जो हमेशा जो रेफरेंस पॉइंट रहेगा वो हमेशा नॉर्थ से रहेगा। और दूसरा है कि ये हमेशा इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, मतलब हमेशा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। दूसरा पॉइंट है कि इसका जो रेंज होगा 0 से 360 डिग्री तक होगा। ये यहाँ से हम लोग जानते हैं कि अगर ये नॉर्थ रेफरेंस पॉइंट है तो यहाँ से टोटल ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो इसका जो रेंज है वो 0 से 360 डिग्री है। इसका रिप्रेजेंटेशन है थीटा। आप किसी और चीज़ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग मेनली जानते हैं कि एंगल को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन होगा थीटा। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 4 लाइन दिया हुआ ये मान लीजिए ओरिजिन है A, B, C एंड D। OA लाइन, OB एंड OC एंड OD। तो हम लोग मान लीजिए इसको ये 4 लाइन है, तो मैं इसको लिख लेती हूँ θ1, θ2, θ3 एंड θ4। 4 एंगल भी हो गया। अब हमें WCB में होल सर्किल बियरिंग में अगर हमें किसी भी θ1, θ2, θ3, θ4 को अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे। तो हमें पता है कि इसका जब हम लोग θ1 करते हैं, यानी कि θ1 OA को ये करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो हमेशा हम लोग जानते हैं कि इसका जो रेफरेंस पॉइंट होगा हमेशा नॉर्थ से होगा। तो ये OA है, तो यहाँ पे ये θ1 नॉर्थ से हम लोग चले तो ये θ1। वैसे ही ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी है। देखिए फर्स्ट पॉइंट ये प्रूफ करता है, पहला वाक्य रेफरेंस पॉइंट से हम लिए हैं। सेकंड है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और इसका जो रेंज भी है 0 से 360 डिग्री के बीच में है, 360 डिग्री के बीच में। तो ये तीनों ये हमारा वैलिड है। उसके बाद हम लोग θ2 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो θ2 मान लीजिए ये OB को दर्शाता है, OB लाइन को। तो ये हो जाएगा, ये होगा जो θ2। वैसे ही अब हमें θ3 लेना है, तो ये ये उसी लाइन को, तो ये θ3। अब हमें करना है θ4, तो ये θ4। अब देखिए ये हमें ये WCB इसका जो रेफरेंस रहा सारे का नॉर्थ से रहा, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहा। इसका जो रेंज भी रहा वो 0 से 360 के बीच में रहा। तो ये जो डायग्राम है वो WCB का है, होल सर्किल बियरिंग, जिसमें सारे फर्स्ट जो रेफरेंस पॉइंट था, सेकंड रेंज एंड रिप्रेजेंटेशन, तीनों को ये प्रूफ करता है। अगर हम लोग एग्ज़ाम में अगर कभी या किसी ने पूछा या फिर एग्ज़ाम में आया तो हमें WCB में जब कोई भी बियरिंग को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग ऐसे करेंगे। अब है RV एंड QB, रिड्यूस बियरिंग एंड कोऑर्डिनेटर बियरिंग। तो अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी एंगल को हम लोग कैसे रिड्यूस बियरिंग एंड कोऑर्डिनेटर बियरिंग में डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है θ1, θ2, θ3, θ4। θ1 है जो ये लाइन को दर्शाता है, θ2 है जो OB एंड θ3 है OC एंड θ4 है जो OD लाइन को डिनोट करता है। तो सबसे पहले हम लोग θ1 लेते हैं। तो θ1 लेने के लिए हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेंगे या तो नॉर्थ या तो साउथ, लेकिन हम लोग ये देखेंगे कि θ1 किसको हम लोग डिनोट करना है, OA को। तो OA किस साइड में, नॉर्थ के साइड में नज़दीक है। तो जो एंगल, जो भी लाइन जो नॉर्थ या साउथ के साइड में जो नज़दीक होगा वो हम लोग उसी को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। जैसे कि OA लाइन को हम लोग को डिनोट करना है क्योंकि तो हम लोग जो इसका जो नज़दीक है रेफरेंस है उसको लेंगे। इसका जो नज़दीक रेफरेंस नॉर्थ है, क्योंकि इसके ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये इसका जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो नॉर्थ होगा। तो हम लोग इसको नॉर्थ से लेंगे θ1। वैसे ही θ2।
और थीटा 2 मान लीजिए ओ बी लाइन को डिनोट करता है, तो इसका जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो शॉर्ट रहेगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नज़दीक शॉर्ट से है, तो ये होगा इसका थीटा पॉइंट। शॉर्ट से रेफरेंस पॉइंट लिए और इस डायरेक्शन में मूव किए। देखिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा था, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि इसका जो रेफरेंस पॉइंट साउथ है और इसका रेफरेंस पॉइंट नॉर्थ है, तो इसीलिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वैसे ही हम लोग थीटा थ्री ओ सी को डिनोट करता है, तो इसलिए इसका भी रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि इसके नज़दीक साउथ है, तो इसका जो रेफरेंस पॉइंट होगा साउथ होगा, तो ये इस टाइप में मूव करेगा, तो इसका जो एंगल होगा ये थीटा 3 होगा। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट इसके बाद थीटा 4 लेंगे, तो थीटा 4 किसके नज़दीक है, नॉर्थ के, तो इसका जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो नॉर्थ रहेगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये हो गया थीटा 4। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो रिड्यूस बियरिंग एंड क्वाड्रेटल बियरिंग का होता है। तो इसका जो रेंज देखें, हमेशा इसका जो रेंज होता है वो 90 डिग्री में ही होता है, क्योंकि ये इसका जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो 2 होता है, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये हमने बताया रिड्यूस बियरिंग, क्वाड्रेटल बियरिंग एंड होल सर्किल बियरिंग। अगर आप लोग को समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।